छोटी बच्ची अपनी माँ की असिस्टेंट से बात करते समय अचानक एक भिखारी की ओर दौड़ पड़ी। वो भिखारी को पापा कहकर बुलाने लगी और उसकी फैशन की तारीफ करने लगी। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि उसे अपने पापा मिल गए हैं। महिला घबराकर भागी और भिखारी से माफी मांगने लगी। जैसे ही वो बच्ची को वापस ले जाने लगी, बच्ची ने एक फोटो निकाली। उसने जोर देकर कहा कि यही भिखारी उसके पापा है। महिला ने फोटो को भिखारी से मिलाया। हालांकि दोनों की शक्ल हूबहू मिलती थी, फिर भी महिला को यकीन नहीं हुआ। तभी असिस्टेंट ने सुझाव दिया कि भिखारी को घर ले चलना चाहिए, लेकिन महिला को लगता था कि वो तो एक अमीर परिवार में पली बड़ी है, उसका भिखारी से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, भले ही उसे अपनी याददाश्त खो चुकी हो। उसी समय असिस्टेंट ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाकर दी। रिपोर्ट में साफ हो गया कि वही भिखारी बच्ची का असली पिता है। महिला इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई। असल में कुछ समय पहले वो भिखारी एक अरबपति था। हर दिन उसके साथ बॉडीगार्ड्स रहते थे, लेकिन एक दिन वह अपनी पत्नी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए अकेले ही अपनी भूल चुकी पत्नी को लेने गया। दुर्भाग्य से रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और तभी से उसने अपनी याददाश्त खो दी और एक भिखारी बन गया। बच्ची अपने भोले भाले पापा को बहुत पसंद करती थी। उसका अपने पापा से गहरा लगाव था, यहाँ तक कि वो रोज उसे नहलाने में भी मदद करता था। महिला अपने अतीत को लेकर टूट चुकी थी। उसे कभी विश्वास नहीं था कि उसकी बेटी एक भिखारी की संतान है। तभी वही भिखारी अच्छे कपड़ों में सामने आया। वो बेहद हैंडसम लग रहा था और चूंकि उनकी बेटी को वो बहुत पसंद था, महिला ने उसे घर पर रहने देने का फैसला किया। अगली सुबह वह आदमी एक्सरसाइज कर रहा था। बच्ची चाहती थी कि वो उसे बाहर घुमाने ले जाए, लेकिन रास्ते में उसका दोबारा एक्सीडेंट हो गया। इस बार उसे अपनी पूरी याददाश्त वापस आ गई। उसे याद आया कि वो कभी अरबपति था और उसका एक्सीडेंट उसके जलनखोर छोटे भाई की साजिश थी। होश में आते ही उसने तय किया कि अब वो अपने भाई से हिसाब चुकता करेगा, ताकि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी जी सके।